इसकी बहुत ही बड़ी आस्था है। लोगों के यहाँ पे बड़ी मन्नतें मांगते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर हम आस्था रखते हैं तो भगवान जरूर मिलेंगे, विराजमान जरूर होंगे। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं, भक्तों की श्रद्धा भी अपार है, अपने भक्तों से उनको प्यार है, हनुमत की महिमा परंपार है। जय सिया राम। मंगल मूर्ति सबका कल्याण करने वाले राम भक्त हनुमान जी की महिमा बड़ी निराली है। थोड़ी आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं बजरंगबली और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। और हनुमान जी का भक्त कभी निराश हताश भी नहीं होता। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में हम चलते हैं फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर, जहां एशिया की सबसे ऊंची बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। वैसे तो हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बैठे हुए हनुमान जी की ये सबसे ऊंची मूर्ति है। 111 फुट ऊंची हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता यहाँ सालों भर लगा रहता है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। त्रिवेणी हनुमान जी के नाम से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और ये फरीदाबाद हरियाणा में ये मंदिर अवस्थित है। और 111 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है और जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ठीक हमारे सामने भी हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और हनुमान जी को शीघ्र कैसे प्रसन्न करें ये बताने के लिए पंडित खेमचंद दास जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपको पंडित जी। राम राम। पंडित जी, पहले हम चाहेंगे कि इस मंदिर की महिमा क्या है ये आप भक्तों को बताएं। महिमा हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमाएं हैं जी। जहाँ पे ऐसी प्रतिमा इतनी बड़ी विशाल मूर्ति पधारी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है और फरीदाबाद का नाम रोशन है इसका, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम पहुंचा हुआ है जी। और इसकी बहुत ही बड़ी आस्था है। लोगों के यहाँ पे बड़ी मन्नतें मांगते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, पर लेकिन बंदा नहीं मरता, गाड़ियाँ ढहस महस हो जाती हैं। अभी कल परसों एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी टूट फूट गई थी। 25-25 टन का दो बंडल थे उसमें। वो रात को 2 बजे 2:30 बजे के करीब गाड़ियाँ पलटी भी थी। भगवान की कृपा से वो 25 टन का बंडल भगवान जी ने रोड के ऊपर जाते जाते रोक लिया और हादसा बच गया। और हमने फिर उस बंदे को निकाला, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो शक्ति इतनी है बंदे को फुर्सत भी नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी उसको फिर भी हमने बीके अस्पताल में गाड़ी एम्बुलेंस से उसे भेजा। हनुमान जी रक्षक बन के एक तरह से जी खड़े हो गए। हाँ जी, खड़े हो गए जी रक्षक बन के। और बंडल को 25 टन का बंडल हाथ से बिल्कुल अपने आशीर्वाद से रोक दिया। इतनी लंबी चौड़ी चढ़ाई पे कोई मतलब ही नहीं था। लोग बाग ये कह रहे थे यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पर लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। और वो जीवित है। वो ड्राइवर की ज़िंदगी बच गई, उसके बच्चों की ज़िंदगी बच गई। और हमने जाके 2-2:30 बजे उनको वहाँ से निकाला। जी, जैसे पंडित जी ये त्रिवेणी हनुमान जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। जी जी। इसके पीछे कुछ खास वजह रही? ये खास ये था जी, त्रिवेणी के नाम से 3 गुम्मत बना हुआ था इनमें। ये ही विशाल बना हुआ था शुरू से आखिरी तक। यहाँ हमारे पिताजी ने त्रिवेणी के ही नाम से ये स्थापना किया था। फिर त्रिवेणी के ही नाम से जो भी रसीद पर्ची कटती थी त्रिवेणी के ही नाम से करती थी। वो आज बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बन गया है ये। जी। एशिया का सबसे बड़ा बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनेगा आने वाले टाइम पे भी। और लोगों की आस्था इतनी जुड़ जाएगी
कि यहाँ तादाद से भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। यानी 111 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा जी, है और हनुमान जी का एक विग्रह बिल्कुल सामने है जी। और हनुमान जी यहाँ भी विराजमान है। यहाँ भी तो आपने विराजमान कहा है कि जी। जो भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जी, सब मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं और वो पूर्ण कराने के बाद में भंडारे, लोग बाग भंडारे करते हैं यहाँ पे। हर साल, एक साल में 6 भंडारे 7 भंडारे हो जाते हैं। 5 भंडारे हम मंदिर की तरफ से कराते हैं, 1-2 भंडारे वैसे आ जाते हैं। बाकी का भगवान की कृपा से सब सहमत हो अच्छा हो जाता है। जी जी पंडित जी, चूँकि हम भी हनुमान जी की यहाँ के महिमा जान करके यहाँ पहुँचे। हाँ जी। और जो भी लोग हैं, जो भक्त हैं हनुमान जी के, उनकी एक इच्छा होती है कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जैसे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शीघ्र प्रसन्न तो बिल्कुल हो सकते हैं जी, जब आस्था अंदर होगी तो बिल्कुल शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। और शीघ्र प्रसन्न होने के लिए तो ये आए हुए हैं, विराजमान हैं। उनकी मनोकामनाओं से अपने प्रेम भाव से उनकी सेवा करे जाओ, वो अपने आप ही हृदय के अंदर अपने ऑटोमेटिक अपने आप ही आस्था दे देते हैं। यानी भक्त सिर्फ हनुमान जी का दर्शन करता है। दर्शन करने आज हम 20-25 साल से 30-35 साल से हम यहाँ अपने पिताजी की इस चीज़ को देख के सेवा कर रहे हैं। पूरा परिवार झाड़ू पोछा धोना सोना सब हमारा परिवार करता है यहाँ पर। यानी 30-35 साल आपको हो हाँ गया। जी, 35 साल पहले पिताजी थे हनुमान जी की सेवा यहाँ जी जी किया करते थे। हाँ जी जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे जो लोग हैं, किसी न किसी की कोई इच्छा होती है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लोग हाँ। संसार है तो आवश्यकताएं भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अगर किसी उद्देश्य से हनुमान जी को मनाना चाहता हो, इनकी कृपा पाना चाहता हो, हाँ जी, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? ऐसे लोगों को देखो जी, भगवान विराजमान है, उनसे ही हम प्रकट कर सकते हैं। अपने श्रद्धा भाव से बैठ के उनके पूजा करो, हृदय के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे। आस्था खुद पे खुद चली जाएगी। यानी किसी बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। नहीं। हनुमान जी के सामने तो श्रद्धा भाव बस से ही श्रद्धा अगर भाव चला है। जाए तो देखो वो प्रसन्न हो जाता है। भोले जी को क्या चाहिए? भोले जी को एक पत्ता चाहिए, पीपल का पत्ता डाल दो और बेल पत्थर का पत्ता डाल दो, फूल डाल दो, उन्हीं में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो ये तो भगवान बजरंग बली हैं, इनको तो कहीं भी आप प्रकट कर सकते हो प्यार प्रेम से। भोलेनाथ के अवतार और ही हैं हनुमान जी। एक धूप और बूंदी से ही उनको खुश कर सकते हैं हम। जी जी। हाँ पंडित जी, चूँकि आप इतने दिनों से हनुमान जी की सेवा में हैं जी, आप तो हमेशा हनुमान जी के सन्निकट हैं, इनकी कृपा का तो हर क्षण अनुभव करते हैं आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपने बताया ही रात वाली घटना। हाँ जी, तो हाँ कितना जी। बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ, था जी, लेकिन जो टल व्यक्ति गया। सलामत रहा, बिल्कुल सही रहा। बजरंग बली ने इतना बड़ा हादसा को अपने हाथों में ले लिया और पूरे रोड पे 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं, किसी को कोई चोट नहीं आने दी। हमारे को तो हनुमान जी बंदर में ही दिखाई दे जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अपने सेवा भाव करो, बंदर हमारे साथ में रात को बैठते हैं उठते हैं, वही हमारे लिए भगवान मतलब जो आसपास के इलाके के बंदर हैं वो आते हैं यार। अच्छा। उनको केले वेले खिला देते हैं, बैठ जाते हैं चारों तरफ। अब उनको भोजन की क्या अवस्था है? वह केले प्रसाद खाया उन्होंने और खुश होके चले जाते हैं। जी जी। और कुछ घटना आपको याद आ रही हो जहाँ लगा हो कि हनुमान जी की ये साक्षात नहीं जी, साक्षात बहुत बड़ी महिमा है जी हनुमान जी की हमारे ऊपर, और सब श्रद्धालुओं के ऊपर भी बहुत बड़ी है। और एशिया की सबसे बड़ी, जहाँ पे ऐसी बड़ी मूर्ति पधार जाए तो वहाँ तो नाम रोशन हो जाता है जी। और वो भी एक जंगल में मंगल कर दिया जी भगवान जी ने। हाँ, चूँकि यहाँ से मैंने सुना है कि अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। लोगों को जब ऊपर चढ़ते हैं तो मन खुश हो जाता है, वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। लोग बाग यहाँ 2-2, 3-3 घंटे बैठ के जाते हैं। शुद्ध हवा आती है, शुद्ध वातावरण मिलता है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं आता है यहाँ पे। आप भी शाम के टाइम आके देखिए, यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांतपूर्वक मिलेगा जी। जी जी। चूँकि मैं जब पहुँचा तो थोड़ी रात हो गई है जी, इसलिए बाहर तो पूरा अंधेरा है। चूँकि हाँ, हाँ। मैं पूरी तरह से इस सौम्य वातावरण का आनंद में पूरी तरह नहीं ले पाया, चूँकि रात्रि की वजह से। हाँ, हाँ। लेकिन जो हम लोग देखते हैं, सुना है कोई तालाब भी है शायद इस तरफ। तालाब है, बड़कल लेक है जी, पर लेकिन अब सूखी हुई है। वो बहुत दिन से
काफ़ी दिन से 20-22 साल हो गए उसको सूखे हुए, नहीं मानी हुई झील थी जी वो। और यहाँ सबसे बड़ी झील यही थी, बड़कल लेक बोलते थे इसको। ये बहुत ही पब्लिक आती थी जी, बाहर विदेश से भी आदमी घूमने के लिए आते थे। रात में 2-2, 3-3 बजे घूमते फिरते थे जी। बिल्कुल एकदम शांत अच्छी जगह थी जी। बड़कल झील के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे बोटिंग वगैरह और खाने पीने की व्यवस्था सारी होती थी। रात को 2-2, 3-3 बजे मेला जैसे लगता था जी। यहाँ पे आजकल वो सूख गया है तो। वो सूख गया है जी। अच्छा। अब देखो अभी मोदी जी बोल रहे हैं वैसे, भाई झील में पानी डालो। हमारे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। अगर इसमें पानी आ जाए तो बहुत लोगों की आस्था भी बढ़ जाएगी और रोजी रोटी भी बढ़ जाएगी। जी जी। और दिल्ली एनसीआर का इलाका ही। हाँ जी। तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है फरीदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। हाँ पंडित जी, एक आखिर में बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो हनुमान जी की शुरू में पूजा करते हैं। हाँ जी। कुछ दिनों के बाद थोड़े घबराने लगते हैं कि हाँ, हनुमान हाँ। जी पता नहीं सुन नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ। हनुमान जी कब कृपा करेंगे, ऐसे लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, ऐसा होता है। आज जो आदमी अपने अंदर ये चीज़ें रखता है तो वो आती ज़रूर है, पर लेकिन धीरे धीरे खुलती हैं। एकदम से आस्था नहीं खुल पाती है उन लोगों की। देखो हम तो सवेरे से शाम तक भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं, साफ में, सफाई में लेने और इनकी सेवा में। तो हमारे को तो खुला ही बोलना है, क्यों उन्होंने हमारे को अपने पास बैठा रखा है और अपने अब साक्षात अपने पास ही है रखे हुए हैं उन्होंने हमारे। जी जी। नहीं, बहुत बड़ी बातें आपने कही कि हनुमान जी की सेवा में जो लगा रहे हैं, हाँ। वो धीरे धीरे आस्था विश्वास आत्मविश्वास जरूर मजबूत होने लगे। मजबूत होने लगती धीरे है। धीरे हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो आस्था, अगर हम आस्था रखते हैं तो भगवान जरूर मिलेंगे, विराजमान जरूर होंगे। ऐसी बात नहीं है। इंसान से क्या चीज़ छुपी है? कुछ नहीं छुपा इंसान से। भगवान तो ये कहते हैं, बेटा मैं प्रेम का भूखा हूँ, धन दौलत का भूखा नहीं हूँ। तुम्हारे को शाम को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हारे को खाना भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लत्ते कपड़े सब दूंगा, पर लेकिन अपने साफ सुथरे रहो। और क्या चाहिए इंसान को? हम अपने इसी साफ सुथराई में और भगवान के चरण में बैठ के गुणगान करते हैं जी। हम तो अपने परिवार की भी, अपने परिवार को भी हमने जोड़ रखा है, बेटे सेवा करिए भगवान जी बजरंगबली की सेवा करिए। यानी सेवा ही परम धर्म है। हाँ जी। और हनुमान जी की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं, निश्चित तौर पे हनुमान जी बिल्कुल कृपा करते हैं। हाँ जी। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत बड़ा आपने एक तरह से संदेश भी दिया, मैसेज भी दिया कि हनुमान जी की सेवा में आप लगे रहें, पूजा पाठ में लगे रहें। पूरे हमारे 4 भाई हैं, चारों भाई पूरा सेवा इसी में देते हैं जी। हमारे पहले पिताजी थे, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद हम फिर ये संभाला जी, फिर हम इसी सेवा में लगे। फिर साक्षात भगवान जी बजरंगबली जी में तो मेरे को साक्षात दिखाई दे गए थे रात में। वो बोले बेटा अब तुम इसी लाइन में आओ और सेवा करो मेरी। हम तो ये कहते हैं जी, अगर हमारे को जीवन दूसरा मिले तो भगवान बजरंगबली के ही चरणों में मिले। हम इन्हीं की सेवा में ही विराजमान हैं जी, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।